नमस्ते। आइए आज फिर से प्राणमय कोश को निरंतरता देते हैं। हमारी सांसों को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा है। प्राण 10 प्रकार की वायु होती हैं। आमतौर पर हम लोग पंच वायु को जानते हैं। पंच वायु अर्थात 5 तरह के वायु को पंच वायु कहा जाता है। पहला पंच वायु प्राण वायु, दूसरा सम्मान वायु, तीसरा अपान वायु, चौथा बयान वायु और पांचवा उदान वायु। प्राण, अपान, समान, बयान और उदान ये पंच वायु हैं। ये प्राण वायु के प्रकार हैं जो 5 तरह के वायु हैं, जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। इनके अलावा 5 वायु और होती हैं। पलके झपकना, छींक आना, उबासी आना, ये सब भी उन 5 वायु में से है। कुल मिलाकर 10 प्राण वायु होती हैं। आप समझ सकते हैं कि ये 5 वायु की जो मैंने नाम रखी, वेदानुसार, आयुर्वेद के अनुसार इन 5, सिर्फ इन 5 ही नहीं, इन 10 वायुओं को आप बारीकी से एक एक करके जान जाएं तो आप अपने शरीर के फंक्शन को जानने लगेंगे। तो इस प्रकार से प्राण का महत्व है, इसलिए प्राण वायु इसे कहा जाता है। एक ही ऊर्जा जो पूरे सृष्टि को संचालित कर रही है, पूरे सृष्टि को चलायमान बनाए रखा है। आप विचार कीजिए, हम अपने शक्तियों से कट रहे हैं क्योंकि खुद से कट रहे हैं। तो खुद से जुड़ना ही इन सृष्टि के परमात्मा से जुड़ना हुआ, सृष्टि की शक्तियों से जुड़ना हुआ, क्योंकि आप उसी शक्ति का हिस्सा हैं। आप कोई अलग थलग नहीं है, ना ही अलग से आए हैं। तो प्राणमय कोश की साधना क्या है जानते हैं? सोना, चांदी, तमाम तरह के जेवरात, उनमें जो गंदगियां होती हैं, जो मल होता है, वो अग्नि के, आग के संपर्क में आने के बाद वो खत्म हो जाती हैं, उनका नाश हो जाता है। उसी प्रकार आदमी अगर प्राणायाम करता है तो उसकी इंद्रियां एकदम शुद्ध हो जाती हैं, उसकी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। जो 72,000 नाड़ियां आपके शरीर में हैं, वो सब शुद्ध हो जाती हैं। आपके शरीर में ये जब प्राण वायु प्रविष्ट करती है, जो ऑक्सीजन है वो आपके शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट तक पहुंचता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव तक पहुंचता है और सबको प्राण प्रदान करता है, सबको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आप जीवंत हैं, एलाइव हैं। तो प्राणायाम बहुत बड़ा तपस्या भी है। प्राण का अर्थ एक शक्ति, एक ऊर्जा से है। आयाम का मतलब विस्तार से है। अपने जीवन के ऊर्जा का विस्तार प्राणायाम है। अब प्राणायाम में 2 चीजें होती हैं, सांस का लेना और छोड़ना। मतलब सांसों को छोड़ना और लेना प्राणायाम नहीं है। पूरक मतलब सांस को लेना, रीचक मतलब सांस को छोड़ना, उसमें तीसरा कुंभक आ जाए मतलब सांसों को रोकना, उसे कुंभक कहा जाता है। तो पूरक रीचक मतलब सांस आप ले रहे हैं, फिर आप छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर आप बीच में ही सांस को रोक दिया आपने, ना छोड़े ना लिए, तो वो कुंभक हो गया। वो सांस को रोकना कुंभक कहलाता है। तो सांस आने जाने की प्रक्रिया तो नॉर्मल हुई। जब आप उसे अपने अंदर, अपने फेफड़ों में जैसे आपने सांस भर लिया और रोक दिया, वो प्राणायाम हो गया। बाहर ही आपने सांस छोड़ दिया और रोक दिया, वो प्राणायाम हो गया। या आपने बाहर ना भीतर, ना लिया ना छोड़ा,
जिस पोजीशन में है बस सांसों को अपने रोक दिया कुछ सेकंडों के लिए, वही तो प्राणायाम है। इसी को प्राणायाम कहा जाता है। तो प्राण का मतलब ऊर्जा, एक शक्ति से है, जीवन के एक शक्ति से है, जीवन के एक ऊर्जा से है। और आयाम का मतलब उसका विस्तार होना है। तो जितना जो प्राणायाम करेगा, अपने जीवन के ऊर्जा का विस्तार करेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वो हर पल खुशहाल रहेगा, क्योंकि बीमारी तो उसके पास आएगी ही नहीं। और खुशहाल रहने का कारण, उसका प्रमुख कारण स्वास्थ्य हो जाएगा। और वो सत्य से जुड़ने लगेगा, सच्चाई से रूबरू होने लगेगा और खुद को समझने लगेगा। कल फिर से चर्चा करेंगे अगले परत के बारे में, अगले लेयर्स के बारे में। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट तो बनता ही है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और प्राणायाम जरूर करें। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद साथियों, मुझे सुनने के